नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर और आप देख रहे हैं टुडेज वर्ल्ड। दोस्तों, इंडिगो संकट के कुछ ही हफ्तों बाद भारत का विमानन क्षेत्र एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने 4000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी, वहीं दूसरी तरफ सरकार अब नई एयरलाइनों को हरी झंडी दे रही है। सवाल यह है, क्या भारत का एविएशन सेक्टर दो बड़ी कंपनियों के भरोसे चल सकता है और क्या नई एयरलाइंस वाकई इस सिस्टम को बदल पाएंगी? इंडिगो क्राइसिस एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, कुछ ही दिनों में इंडिगो ने 4000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। कारण था क्रू की भारी कमी। इसके बाद हालात और बिगड़े जब उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से सैकड़ों उड़ानें और रद्द हो गई। इस एक संकट ने भारत के पूरे एविएशन नेटवर्क की कमजोरी उजागर कर दी। इंडियाज एविएशन मोनोपोली। आज भारत के घरेलू हवाई बाजार की हकीकत क्या है? इंडिगो 60% से ज्यादा मार्केट शेयर, एयर इंडिया, टाटा ग्रुप करीब 30%, यानी सिर्फ दो एयरलाइंस मिलकर 90% घरेलू हवाई यातायात संभाल रही है। जब ऐसी स्थिति होती है तो अगर एक एयरलाइन भी लड़खड़ा जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, जैसा हमने इंडिगो संकट में देखा। गवर्नमेंट्स बिग मूव। इसी वजह से अब भारत सरकार एक बड़ा बदलाव चाहती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का साफ कहना है, भारत जैसे विशाल देश के लिए कम से कम 5 बड़ी एयरलाइन जरूरी है, और इसी सोच के तहत 2 नई एयरलाइनों को एनओसी मिल चुका है। एक अलहिंद एयर, 2 फ्लाई एक्सप्रेस। ये दोनों अगले साल परिचालन शुरू कर सकती है। व्हाट डज एनओसी रियली मीन? दोस्तों, एनओसी मिलना सिर्फ पहला कदम है। अब इन एयरलाइनों को साबित करना होगा कि वे वाकई उड़ान भर सकती हैं। उन्हें चाहिए विमान, प्रशिक्षित पायलट और क्रू, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड स्टाफ और सबसे अहम डीजीसीए की मंजूरी। डीजीसीए अप्रूवल, द रियल टेस्ट। डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यह भारत की सबसे बड़ी एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है। डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट पाने के लिए राउट प्रूविंग फ्लाइट्स, सेफ्टी इंस्पेक्शंस, ऑपरेशनल ऑडिट्स, इस प्रक्रिया में कई महीने, कभी कभी 1 साल से ज्यादा लग जाता है। इसलिए फिलहाल अलहिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस ने कोई लॉन्च डेट घोषित नहीं की है। वार्निंग फ्रॉम द पास्ट। दोस्तों, भारत का एविएशन सेक्टर आसान नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा, जेट एयरवेज बंद हो गई, गो फर्स्ट दिवालिया हो गई, कई नई एयरलाइंस टिक नहीं पाई। मतलब साफ है, सिर्फ नई एयरलाइन आ जाना ही काफी नहीं। उन्हें टिके रहने के लिए स्थिर नीतियां और मजबूत सपोर्ट सिस्टम चाहिए। बिग चैलेंजेस अहेड। सरकार जब नए खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खोल रही है तो कई बड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही है। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पायलट और क्रू की कमी, एविएशन फ्यूल की ऊंची कीमत, ऑपरेशनल लागत। अब असली परीक्षा यह है, क्या ये नई एयरलाइंस लंबे समय तक टिक पाएंगी? कंक्लूजन। दोस्तों, भारत का एविएशन बाजार आने वाले वर्षों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। सरकार चाहती है कि डिमांड के चरम पर पहुंचने से पहले देश के पास पर्याप्त विकल्प हो। नई एयरलाइंस का आना सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की लचीलापन और सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश है। अब देखना यह है, क्या यह कोशिश इतिहास बदल पाएगी या फिर एविएशन की पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को और एयरलाइनों की जरूरत है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं हरिशंकर और आप देख रहे थे टुडेज वर्ल्ड। धन्यवाद।